पहला सवाल बन गया सबसे। यदि x में से x का 52% घटा दिया जाए तो प्राप्त मान x का कितना गुना होगा। अब एक बात बताओ, x में से x का 52% घटाएंगे तो अब कितना बचेगा, 48% बचेगा। ठीक है, तो बचा हुआ मान कितना होगा, बचा मान, ठीक है, जो बच जाएगा हमारे पास, यानी कि प्राप्त क्या होगा आपके पास, x का 48% का मतलब गुणा, परसेंट मतलब 100 से भाग, और 48/100 को कैसे लिखेंगे बताओ। मतलब पहले तो आप इसको काट लो, या काटो मत, 100 है ना नीचे में, 100 रहना फायदेमंद होता है। 100 में 2 जीरो होते हैं, हम ऊपर वाले में 0.48 करके लिख सकते हैं उसको। किसी में देखो 100 में कितने जीरो, 2 जीरो, तो ऊपर लिखी संख्या में दाईं ओर से 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देना चाहिए। हमने लगा दिया। अब देखो प्राप्त मान x का कितना गुना है, 0.48 गुना। इसका आंसर वही आएगा, 0.48 गुना होगा। 12 से क्यों डिवाइड किए, वाह। तो इसलिए आपको लगा होगा कि कितना गुना होगा, तो कितना गुना, ऑब्वियस सी बात है, आप किसी चीज में से उसका कुछ घटा रहे हैं तो प्राप्त मान उससे तो कम ही मिलेगा ना। 0.48 जो है अगर आप x में गुणा करोगे तो x से कम होगा, है ना शीतल जी, है ना। चलिए, तो दूसरा सवाल आपने बनाया, एक भिन्न के अंश व हर को क्रमशः 25% और 40% कम कर देते हैं। ठीक है, कोई भिन्न आपके पास, उसके अंश और हर को आप कितना परसेंट कम कर देते हैं, 25 और 40% कम कर देते हैं। अंश में कितने की कमी हो गई, 25%, यानी अब जो अंश रहेगा वो कितना परसेंट बचा रहेगा, 75 बचा रहेगा। मान लो आपका जो भिन्न है वो x बटे वाई है, भिन्न क्या है आपका, x बटे वाई है। अब x में से आप 25% कम कर दिए, तो 25% कम करने के बाद बचेगा कितना, 75% बचेगा ना। तो बचा हुआ है 75% ऑफ x, यानी x का 75% बचेगा। y में आप 40% कम कर देते हैं, यानी आप 60% बचेगा, तो y का 60% बचेगा, और जो नया भिन्न तैयार होगा वो 5/9 हो जाएगा। ठीक है, का मतलब गुना 75 और बटे प्रतिशत का मतलब बटे 100, वैसे नीचे में भी प्रतिशत का मतलब बटे 100, तो बटे 100 कट गया समझो। तो y और का मतलब गुना, और ये 60, समझ में आया नहीं भैया, आ गया, आया समझ में। प्रतिशत मतलब देखो, इसको 75/100 लिखता, मैं नीचे भी 60/100 लिखता, 100 कट गया समझो ऐसा। अब तिर्यक गुणा कर दो, चाहो तो इसको काट लो पहले, 15 पंचे 75, 15 चौके 60। अब यह x बटे वाई हो गया, ये 5/9 पहले से है, ये 5/4 इधर जाएगा तो 4/5 हो जाएगा, इधर 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 5/4 है, और उधर जाएगा तो पलट के 4/5, 5 से 5 कटेगा, 4/9 आपका आएगा, जो कि मूल भिन्न है आपका, वही आंसर है 4/9। कोई भी दिक्कत हो तो पूछिएगा जरूर, समझ में, सरल है, बहुत सरल है। देखो मैं आपको एक मस्त वाली बात बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे मान लो कोई राशि है x, बेसिक समझिएगा, बेसिक समझिएगा, मान लो कोई राशि है x, और ये बोल रहा है कि इस राशि में 20% कम कर दिया, कितना कम कर दिया, 20, तो बची राशि कितनी होगी, देखो गंगोत्री, इस राशि में कितना परसेंट कम कर दिया, 20%, तो बची राशि कितनी होगी, इसकी 80%, है ना भाई। 20% कम होने के बाद 80% बचा रहेगा, तो उसको कैसे लिखेंगे, 80x/100। ये कैसे हुआ भाई, x का 20% आपने कम कर दिया, x का 20% वहां से निकाल लिया, यानी अब आपके पास बचेगा x का 80% बचेगा आपके पास। x का कितना परसेंट बचेगा, 80%, और का x को कैसे लिखोगे, x का मतलब गुना 80% मतलब 100 से भाग, तो कुल मिला के 80x/100 हुआ कि नहीं हुआ।
तो जब शॉर्टकट में लिखना सीखो कि अगर x का 20% हट रहा है तो बचा होगा 80x/100। अच्छा, अब x में 20% बढ़ रहा है अगर बोलता तो क्या होता? एक एग्जांपल ले रहा हूं कि आपको लिखना कैसे शॉर्टकट तरीके से फास्ट कैसे लिखना है वो सीखो आप। अगर ये कहा जा रहा है कि x का क्या हो रहा है, 20% बढ़ रहा है, बढ़ने का मतलब क्या होता है आपको पता है? बढ़ने का मतलब ये होता है कि जैसे ये x है और उसका 20% उसमें और जोड़ रहा है, यानी x उतना टुकड़ा तो रहेगा ही रहेगा। देखो कम करना क्या होता है, कोई चीज इतनी है और उसका कम किया जा रहा है तो कम करना मतलब उसका कुछ टुकड़ा अलग करना, यानी अब बची हुई चीज पहले वाली चीज से कम हो जाएगी। लेकिन अब मैं क्या बोल रहा हूँ, किसी चीज का कुछ परसेंट क्या हो रहा है, बढ़ने का मतलब क्या होता है, जितनी पहले थी उससे और एक्स्ट्रा बढ़ेगी, मतलब जितनी पहले थी वो तो रहेगी रहेगा, प्लस उसका कुछ हिस्सा और बढ़ जाएगा। मान लो मैं बोल रहा हूँ 20% बढ़ेगा, तो x प्लस x का क्या लिखना पड़ेगा, 20%। वो तो पहले वो जितना था वो तो रहेगा ही रहेगा, प्लस उसका 20% और बढ़ेगा। तो आप देखो ना कैसे हो जाएगा, x प्लस x का मतलब गुना 20/100। समझ में आया? आप देखो, आप वो एलसीएम निकालो, 100 इधर आएगा, 100x हो जाएगा, एलसीएम आएगा तो बटे में 100x और इधर 20x, तो टोटल कितना x हो जाएगा, 120x/100। यानी 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 अगर किसी राशि में 20% की वृद्धि की जा रही है तो नई राशि क्या हो जाएगी, सीधे सीधे याद कर लो, 120 है, मतलब बटे 100 कंपलसरी है, बटे 100 लिखना है, चाहे वो राशि में कम हो रही है चाहे वृद्धि हो रही है, आपको बटे में 100 लिखना ही है। ऊपर में बस आपको जितना कम हो रहा है तो 100 में से उतना कम करके लिख दिए, 80 लिख दिए, और अगर बढ़ रहा है तो 100 में उतना बढ़ा दिए, 120 हो गया। 80 देखो, 80 क्या है, 100 से 20 कम, 120 क्या है, 100 से 20 ज्यादा, बटे में 100 रहेगा और वो राशि को वहां पे गुणा करना है। शॉर्टकट में मतलब इसको समझो आप लोग, ठीक है। एक और बात, अगर आप मूल राशि 100 लिए हो, मूल राशि क्या है, मान लो 100, मान लो कोई आंकड़ा मान लीजिए 100, और उसका अगर आपको कुछ परसेंट निकालना हो तो वो उतना ही आएगा। 100 का 20% कितना होगा, 20 होगा। 100 का 30% 30 होगा। 100 में अगर आप कोई भी परसेंट निकालोगे तो उतना ही मान आएगा। जैसे 100 का बोलोगे x% कितना होगा तो x होगा, बताओ कैसे, देखो 100 का मतलब गुणा ये x, परसेंट मतलब 100 से भाग, खच खच कटेगा और x से जाएगा। देखो इसलिए अगर 100 के हिसाब से लोगे तो 100 का जितना परसेंट निकालोगे वो मान उतना ही होगा, क्योंकि प्रतिशत का मतलब ही होता है ना, प्रतिशत, प्रतिशत, प्रति 100। समझ में? ऐसा आपको सोचना है। तो ये क्लियर रहेगा ना, ये क्लियर रहेगा एकदम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा बनाओगे, बनाए हो, बहुत बढ़िया, 5/6 आएगा, हाँ हाँ बहुत बढ़िया, 5/6 आएगा, वेरी गुड, 5/6 आ रहा है। क्या करोगे, जमाना ही खराब है है अभी। हाँ हाँ, जमाने में ही गड़बड़ हो जा रहा है। ऑप्शन से तो आराम से बन जाएगा, हाँ दोनों रहेगा ऑप्शन में, ये बात तो सही है। तो तीसरा भी आप सबसे बन गया है। इसमें सिर्फ अंश में कमी करना है, हर में कुछ भी नहीं करना है। तो कैसे करोगे बताओ तो, अंश में 20% कम हो गया तो अब नया अंश क्या हो जाएगा बताओ भला, 80x/100, मतलब अगर अपन मूल भिन्न x/y मान के चलते हैं, बात समझ में आ रही? मूल भिन्न क्या मान के चलते हैं, तो आप अंश में 20% की कमी कर रहे हैं ना, तो नया अंश हो जाएगा 80x/100, ठीक है ना, क्लियर है। लेकिन हर क्या होगा, हर तो आपका y रहेगा, ये अंश हो गया, नया अंश, ये हर वही रहेगा, और भिन्न कितना प्राप्त होता है, 2/3। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? थोड़ा इसको रीअरेंज करके लिखेंगे तो क्या मिलेगा बताइए, 80x/100, y बगल में आ जाएगा, 2/3, एक शून्य कटेगा, 2×4 = 8, 2×5 = 10, x/y का मान निकालने के लिए 4/5 को 3 गुणा करोगे, यस, 2 एकम 2 दूनी 4, 5/6,
आंसर आ गया, समझ में आया ना? ऐसे बनाते हैं। चलो चलते हैं आगे। चलिए ध्यान से समझना, ऐसे सवाल परीक्षा में आते हैं, ठीक है, आते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो पहला सॉल्यूशन हम देखते हैं। सबसे पहली बात तो आप इनको सूत्र विधि से बना सकते हैं। सूत्र लिखा है बुक में, आपके पास भी जो किताब होगी, सूत्र सब में लिखा रहता है। हाँ, सब में सूत्र लिखा रहता है। अब डिपेंड ये करता है कि भाई इसके हम लोग इतने सारे वैरायटी के सवाल पढ़ेंगे, सब में अलग अलग सूत्र है, कितना क्या याद रखोगे। तो आप सवाल को बेसिक तरीके से बनाना सीख लो, ताकि ऑलराउंडर तरीका कभी भी कहीं भी पूछा जाए तो आप तुरंत बना सको बिना सूत्र याद किए। तो देखो उसके लिए क्या होता है, बहुत सरल काम है। प्रतिशत चल रहा है तो प्रतिशत मतलब प्रति 100, इसलिए हम आंकड़ा अगर 100 में मानते हैं तो बहुत सरल तरीके से हमसे सवाल बन जाते हैं। राजीव की आय सुरेश की आय से 25% ज्यादा है। किसकी आय से ज्यादा है? सुरेश की आय से ज्यादा है। तो सुरेश की आय को पहले मान लेते हैं, ठीक है। तो आप मान लो सुरेश की आय 100 रुपए मान लो, ठीक है। देखो इसकी ज्यादा बता रहे उसकी आय से, तो उसकी पहले मान लो 100 रुपया, ठीक है। अब तब राजीव की आय कितनी हो जाएगी, प्रश्न से है ना भाई, राजीव की आय। अब सुरेश से कितनी ज्यादा है राजीव की आय? 25%। तो जब आप सुरेश का आय 100 रुपया माने हो ना, तो 100 का 25% 25 ही होगा, इसलिए 100 माना जाता है। 100 के हिसाब से लेने से क्या होता है, फिर उसका जितना परसेंट निकालोगे वो उतना ही मान होगा। बात समझ में आ रहा है? तो राजीव की आय कितनी हो जाएगी बताओ तो ना, 125 रुपया। कैसे? क्योंकि वो सुरेश की आय से 25% ज्यादा है, तो 100 का 25% ज्ञात करोगे तो 25 रुपये ही आएगा। तो 100 मानने का फायदा यही है, उसका परसेंट निकालने के लिए अलग से कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता, जितना परसेंट उतना ही वैल्यू, उतना राजीव का क्या है, ज्यादा है। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो राजीव का आय सुरेश की आय से 25% ज्यादा है। तो बताइए कि सुरेश की आय राजीव की आय से कितने प्रतिशत कम है। अब आप देख लो, आपके सामने सुरेश की आय भी उपलब्ध है, मौजूद है, लिखी हुई है, और राजीव की आय भी लिखी हुई है। और बता दो सुरेश का इनकम राजीव का इनकम से कितना रुपया कम दिख रहा है, आप देख लो 25 रुपये कम दिख रहा है, ठीक है। तो अतः एक बार में आंसर आएगा, आप देखो, अतः सुरेश की आय में राजीव की आय की तुलना में प्रतिशत कमी, कितनी प्रतिशत कम है ध्यान से देखिएगा। तो प्रतिशत कमी निकालना है, लेकिन हमको रुपया में कितना कमी है वो तो दिख रहा है कि सर सुरेश की आय आपने 100 रुपया माना, राजीव की आय प्रश्न में बोल रहे सुरेश से 25% ज्यादा है, तो राजीव की आय 125 रुपया हो गया। अब हमको उल्टा चेक करना है, देखो तो भला सुरेश की आय राजीव से कितनी कम है, कितनी कम है बताओ भला। तो 25 रुपया लिखो, ठीक है। किससे तुलना की उस प्रश्न में, देखो क्या बोल रहा है, सुरेश की आय राजीव की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो जिसका जिसका निकालना है ना आपको, सुरेश की आय कितनी कम है, राजीव से 25% कम है, तो ऊपर में लिख दिया। 25 रुपया कम दिख रहा है, देखो 25 रुपया, ठीक है, सॉरी 25% नहीं, पहले रुपए में देखें हम लोग कितना रुपया कम दिख रहा है। सुरेश की आय राजीव की आय से कितना रुपया कम दिख रहा है, 25 रुपये कम दिख रहा है। तो 25 ऊपर लिखे, और नीचे क्या लिखना है पता है आपको, नीचे क्या लिखना है, नीचे वो लिखना है आप जिससे तुलना कर रहे हो, सुरेश की आय राजीव की आय से कितने प्रतिशत कम है। किससे? राजीव की आय से। किससे तुलना कर रहे हो आप? राजीव से। राजीव से जिससे आप तुलना कर रहे हो ना, उसकी आय को नीचे लिख देना, याद रखना इस बात को। जब भी आपको प्रतिशत निकालना हो, फलाना फलाना का कितना प्रतिशत है, इसे बोलते हैं ना हम लोग, तो जिसके जिसके सापेक्ष आप तुलना कर रहे हो ना, उसके मान को आपको नीचे लिखना है, इतना ही बस याद रखना है। ऊपर क्या लिखना है, उनकी रुपयों में कमी कितनी है, सुरेश की आय राजीव की आय से कितना रुपया कम है, आप देखो ना कितना रुपया कम है,
₹25 कम है। किससे किससे कम है, किससे? हाँ, राजीव की आय से। तो जिससे आप तुलना करके निकालो ना, उसकी इनकम को नीचे लिखना है, वो मान को नीचे लिखना है। अब प्रतिशत में जानना है तो गुणा 100 करना पड़ेगा। 25 एकम 25, 25 पंचे 125, 5 एकम 5, 5 बीसम 100। ये आपका आंसर परसेंट में आएगा ना, पूरा का पूरा। तो कितना आंसर आपका आया? 20%। नहीं समझ में आएगा? ऊपर क्या लिखना है? ऊपर लिखना है जो प्रश्न में पूछा जा रहा है, सुरेश क्या है, राजीव क्या है, से कितने प्रतिशत कम है। तो भैया प्रतिशत बाद में निकालेंगे, पहले ये देखो कि कितना रुपया कम है। तो सुरेश क्या है? 100 रुपया है। राजीव क्या है? कितनी है? 125 रुपया। तो रुपयों में कितना कम दिख रहा है? सुरेश का है 100 रुपया, 100 रुपया कमाता है बेचारा, और ये कितना कमाता है? 125 रुपया। वो इससे कितना कम कमाता है? 25 रुपया कम कमाता है। तो जितना रुपया कम कमाता है उसको ऊपर लिखना है, और नीचे क्या लिखना है? जिसके मुकाबले आप तुलना कर रहे हो, मतलब जिससे तुलना कर रहे हो, उसकी इनकम आपको नीचे लिखना है। हाय राम राम राम। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत क्लियर है कि नहीं बताओ? पक्का एकदम, कोई डाउट नहीं? बहुत बढ़िया। अब एक मैं आपको इसी सवाल को बनाने का एक जबरदस्ती तरीका बताऊं, मतलब जबरदस्त तरीका। मैं आपको बता रहा हूँ, जबरदस्त तरीका, एकदम बढ़िया वाला तरीका आपको बता रहा हूँ। देखो, ध्यान से देखिएगा, एकदम अच्छे से देखिएगा। राजीव की आय सुरेश की आय से 25% ज्यादा है, ठीक है? उस 25% को पहले आप भिन्न में व्यक्त कर लो। ये जो दूसरा तरीका है ना, उसके लिए आपको एक चीज बस स्ट्रांग रखनी है अपनी, और वो है कि प्रतिशत अगर दिया हो तो हम उसको भिन्न में कैसे चेंज करें। तो भैया परसेंट मतलब 100 से भाग काटोगे तो कितना आएगा? इतना हिस्सा ज्यादा है, ठीक है? इतना हिस्सा कौन किससे ज्यादा है? राजीव की आय सुरेश की आय से 25% ज्यादा है। 25% ज्यादा है मतलब कितना ज्यादा है? 1/4 ज्यादा है। 1/4 मतलब चौथा हिस्सा ज्यादा है। कितना ज्यादा है? चौथा हिस्सा। चौथा हिस्सा का मतलब आप समझते हैं? हाँ, मतलब, हाँ मतलब बताइए। 4 हिस्से में एक हिस्सा जो है वो उतना ज्यादा है ना भाई? इस आप देखो, प्लीज ध्यान से समझो, बहुत मजा आ जाने वाला है। अभी आपको जो दूसरा तरीका समझाऊंगा ना, वो आपको खुश कर देगा एकदम। पहले तरीके में कोई कमी तो नहीं है, समझने में भले समझ रहे थे इसलिए थोड़ा समय लगा, लेकिन आप अगर अच्छे से समझ जाए तो इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीचे आपको क्या लिखना है बताओ? नीचे क्या लिखना है? जिससे तुलना करें, जिससे कम या ज्यादा बता रहे हो उसकी इनकम नीचे, और जिसके लिए बता रहे हो कि हाँ उसकी इतनी कम है या ज्यादा है बेचारे की, उसकी जो डिफरेंस रहेगा, डिफरेंस को आपको ऊपर लिखना है, और नीचे जिससे आप उसका डिफरेंस ना पर उसको नीचे लिखना है। गुणा क्या करना है? 100 करना है। आप सुनो ध्यान से, 25% को आपने भिन्न में व्यक्त किया, 1/4 आया। 1/4 हिस्सा जो है वो राजीव की आय सुरेश की आय से उतनी क्या है? ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? 25% ज्यादा है। 25% ज्यादा है मतलब 1/4 हिस्सा ज्यादा है। इसका मतलब अगर मैं एक तरफ किसकी, सुरेश सुरेश की आय ना, सुरेश की आय और राजीव की आय से लिखूं ना, तो ध्यान से देखना। चलो मैं सुरेश की आय पहले लिख देता हूँ, सुरेश की आय, और इधर लिख देता हूँ राजीव की आय। ध्यान से देखिएगा, ठीक है? राजीव की आय, सुरेश की आय। आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? ज्यादा किसकी है? राजीव की ज्यादा है, ठीक है? नीचे वाले को ध्यान से देखना, खेल समझ में आएगा अभी आपको। 25% को मैंने किस में व्यक्त किया? भिन्न में व्यक्त किया। नीचे वाले को आप टिका देना सुरेश की आय में, ठीक है? बस रख देना 4। क्यों, क्या, कैसे, सब समझ में आ जाएगा, बहुत मजेदार तरीके से आ जाएगा समझ में, चिंता मत करो, ठीक है? नीचे वाले को कहाँ टिका देना? सुरेश की आय में। अब बोलोगे सुरेश की आय में क्यों टिकाना है, राजीव की आय में आप क्यों नहीं रखे? क्योंकि किसके, देखो ना, राजीव की आय किससे ज्यादा है? मतलब सुरेश से ज्यादा है, तो आधार आपने सुरेश को माना है, सुरेश से ज्यादा है राजीव की आय।
तो राजीव का बाद में निकालेंगे, पहले सुरेश का मानना पड़ेगा ना। तो सुरेश का कितना माने आप? 4 माने। सुरेश का कितना माने आप? 4 माने। अब राजीव का आय कितना ज्यादा देख लो भैया, कितना ज्यादा है? 25%। मतलब 25% मतलब 4 हिस्से में से एक हिस्सा जितना होता है ना उतना ज्यादा है। तो 4 हिस्से में एक हिस्सा, चलो तो 4 हिस्से का 4 हिस्सा करो, उसका एक हिस्सा बताओ कितना होगा? 1। तो समझ जाओ राजीव की आय जो होगी 5, अगर इसकी 4 तो इसकी 5 होगी। आप कैसे पता चला पता है आपको? कैसे पता चला पता है? सुरेश की आय थोड़ी देर के लिए मान लो 4 रुपया, थोड़ी देर के लिए कितना मान लो? 4 रुपया है। मान लो कितनी है? 4 रुपए। ये 4 कहां से है? उसको भिन्न, देखो समझ रहे हैं ना, इसलिए समय लग रहा है। एक बार समझ जाओगे ना, फिर आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना पड़ेगा कि हमको करना क्या है। भिन्न में व्यक्त किए, नीचे वाले हिस्से को मैं सुरेश का मान लिया। कुछ समय के लिए मान लो कि सुरेश की आय सच में कितनी है? 4 रुपए है। अब राजीव की आय सुरेश की आय से कितनी ज्यादा? 25%। 25% मतलब कितना होता है? 100 का चौथा हिस्सा। तो 4 का चौथा हिस्सा, 4 का चौथा हिस्सा क्या होगा? 4 को 4 से भाग दोगे तो 1 आएगा ना। इसका मतलब राजीव की आय उस 4 से, उस 4 के चौथा हिस्सा जितना और ज्यादा, यानी 5। तो मैं इधर 5 लिख दिया। आप बोलोगे ऐसे बार बार कैलकुलेट करना पड़ेगा क्या? तो नहीं करना पड़ेगा। शॉर्टकट तरीका क्या बताऊं? सुरेश का आय को अपन नीचे वाला लिख दिए और नीचे वाले में ऊपर वाले जोड़ के लिख दिए 5। हमेशा यही करना है, यही कमाल रहेगा हमेशा। ठीक है, इसका आय कितना माने? 4 रुपया। और सुरेश के आय से कितना परसेंट ज्यादा राजीव का है? 25%। यानी 4 रुपया का चौथा हिस्सा और जोड़ दो उसमें। तो 4 रुपया का चौथा हिस्सा 1 रुपया होगा, उसको और जोड़ दो तो राजीव का आय आपको मिल गया। नहीं मिला क्या बताओ भला? आ रहा समझ में? और अगर आपको ये रटना नहीं है तो सबसे बढ़िया और सिंपल बात कि वो उसको 25% को भिन्न में लिख लो, नीचे वाले को उसमें रख दो जिस जो आधार है अपना। सुरेश की आय से 25% ज्यादा है तो सुरेश में 4 लगा दो और इसमें ऊपर जोड़ दो, 5 तैयार हो जाएगा आपका। यही हुआ है, वहां कुछ नहीं हुआ है। क्लियर है? अब देख लो, अब पूछा क्या आप वो देखो, सुरेश की आय राजीव की आय से कितने प्रतिशत? अब देखो सुरेश की आय 4 रुपया, राजीव की आय 5 रुपया। कितना कम दिख रहा है ये बताओ, तो रुपयों में कितना कम दिख रहा है? 1 रुपया कम दिख रहा है। नापा किसके सापेक्ष आ रहा है? राजीव की आय से कितना प्रतिशत कम है, तो राजीव की आय को नीचे टेका दो। समझ में? जिस सुरेश की आय 4 रुपया हो गई, राजीव की आय 5 रुपया हो गई, कितना कम दिख रहा है? 1 रुपया कम दिख रहा है। मतलब दोनों का फासला आपको ऊपर लिखना है, लेकिन जिससे तुलना कर रहे हो आप उसको नीचे लिखना है, प्रतिशत में नापना है, गुणा 100 कर दिए, 20% आंसर आ गया। ये तरीका सुपर फास्ट, आपका 1 सेकंड में आंसर लाएगा परीक्षा में। और इसको आपको समझाना हुआ इसलिए अभी थोड़ा समय लगा। जब आप इसको एक बार समझ जाएंगे तो ये 2 कौड़ी का सवाल है, मतलब कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है। और इस टाइप से सारे सवाल आप बना सकते हो। ये अपना सिंपल तरीका, ये और ज्यादा सिंपल तरीका। नहीं समझ में आया क्या? अच्छे से आया? ये 4 और 5 का खेल समझ में आया नहीं आपको? 4 और 5 का खेल। हाँ 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 हाँ, गुड है नहीं। और ये उस तरीके का डिटेल रूप था, ये उस तरीके का डिटेल रूप था। डिटेल की क्यों आया ऐसे, क्यों आया? हाँ बता रहा हूँ। दूसरे का आंसर आप लोगों ने ट्राई किया? चलो दूसरा बताओ। 5%। चलिए चेक करते हैं। एक सूत्र याद रखिएगा दूसरे सवाल को, दूसरे टाइप के जो सवाल रहे जिसमें वृद्धि, मूल्य, खपत, इस टाइप का अगर कुछ शब्द आपको दिखे, ठीक है, तो आप लोग एक सूत्र याद रखना। किसी भी वस्तु की कीमत और उसका उपभोग, हम जो उसका उपयोग करते हैं, ये बराबर होता है खर्च के। खर्च अर्थात व्यय। ये सूत्र आप याद रखोगे तो आपका काम समझ जाएगा, बन जाएगा एकदम जल्दी से। अब ये बात सही भी है। मान लो कीमत बढ़ रही है,
कीमत क्या हो रही है? अगर आपको व्यय, आपको खर्चा नहीं बढ़ाना है, अगर आपको खर्चा उतना ही रखना है तो कीमत बढ़ने से उपभोग कम करना पड़ेगा, उस वस्तु का यूज कम करना पड़ेगा। या अगर कीमत कम हो रही है तो उपभोग बढ़ाओगे तब भी खर्च होता ही रहेगा। ये ठीक वैसा ही है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लो 4 चौक कितना होता है? 16। 4 चौक कितना होता है? 16, ठीक है। अगर आप एक ठोक 4 को बढ़ा रहे हो तो दूसरे ठोक 4 को कम करना पड़ेगा। 16 ही बनाना है। अगर आपको मान लो मैं 4 को बढ़ा के 8 कर दिया तो इसको क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा ताकि 16 बना रहे। इस टाइप से आप समझ सकते हो। बात समझ में आ रही मैं जो बोल रहा हूँ? ठीक है, ऐसा आप समझ सकते हो कि अगर आपको ये उतना ही रखना है तो इन दोनों में से एक को बढ़ाने से दूसरे को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। जैसे ये कितना है? 60। अब बोलोगे सर 12 पंचे 60, और मैं बोलो नहीं भाई एक को बढ़ाओ, आप बोलोगे अच्छा बढ़ा दिए भैया, दूसरे को कम करना पड़ेगा ताकि आपको 60 मिले। 12 पंचे 60 होता है, 15 चौक 60 होता है, एक राशि बढ़ेगी। और अगर आप इधर 60 ही बरकरार रखना चाहते हो तो एक राशि के बढ़ने पर दूसरी को कम करना पड़ेगा। वैसे ही आप समझो इसको, कीमत उपभोग इज इक्वल टू व्यय, कीमत गुणित उपभोग इज इक्वल टू व्यय। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अब सुनो, चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हुई है। कितने की वृद्धि हुई है? 25% की वृद्धि हुई है। मतलब उसको मैं अगर भिन्न में लिखूं तो मैं लिखूंगा 1/4, ठीक है, तुरंत। इसलिए मैं उस दिन आपको वो लिस्ट बनवाया था ताकि आपको प्रतिशत और भिन्न में जो, ये तो सरल सरल आंकड़ा दिया 20%, 25%। मान लो 33 से ही 1/3 87, इससे कठिन कठिन आंकड़ा देता तो आपको चेंज करना पड़ता, थोड़ा कठिन जाता। अगर वो वैल्यू हमको पहले से याद है तो बहुत सरल पड़ता है ना भाई। तो सुनो, कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? 25% की वृद्धि हुई है, ठीक है। 25% को आप भिन्न में व्यक्त करेंगे तो कितना होगा? 1/4। ध्यान से देखिएगा, एक तरफ मैं लिखता हूं, चलो देखो, है ना भाई, कीमत, कीमत लिखता हूं और इधर लिखता हूं पुराना नया, पुराना नया या नया पुराना, जैसा भी आप लिख लो। पुरानी कीमत, एक ये कीमत हो गया, ध्यान दीजिएगा, ये कीमत। अब पुराना कीमत नया कीमत ऐसे लिखेंगे। ध्यान से देखिएगा ना, मजा आएगा बहुत, चिंता ना कीजिएगा, आप लोग अच्छे से समझ में आएगा। तो अगर मैं पुरानी कीमत को 4 मानूं, ठीक है, तो नया कीमत कितना हो जाएगा बताओ? 5। गुड, कैसे पता चला बताओ, कोई बताएगा कैसे पता चला? अगर पुराना कीमत को मैं 4 मानूं तो नया कीमत फट से इसको जोड़ के बता देना है। ये आपका शॉर्टकट तरीका कि आपने जोड़ के बता दिया, लेकिन क्यों पता या कैसे पता है उसको भी सुन लो। मान लो शक्कर की कीमत पुरानी 4 रुपया है, 4 रुपये कीमत है शक्कर की, ठीक है। अब कितना परसेंट बढ़ गया शक्कर का कीमत? 25%। अब सोचो 4 का 25% क्या होगा? तो 100 का 25% मतलब 100 का चौथा हिस्सा। 100 का कितना हिस्सा? 100 का चौथा हिस्सा 25 होता है, तो 4 का चौथा हिस्सा क्या होगा? तो 4/4 करोगे तो 1 आएगा, तो एक उसमें वृद्धि हो गया, यानी नया कीमत कितना हो गया? 5। नहीं समझ में आएगा? मजा आ रहा है ना? देखना मजा आते जाएगा। चलो, कीमत का आपको पता चल गया। उपभोग कितने प्रतिशत कम करें? उपभोग पता करना है अपने को। क्या पता करना है? उपभोग पता करना है। चलो, उपभोग पता करना है कि कितना प्रतिशत कम करना है करके देखना पड़ेगा। लेकिन खर्च उतना ही रहे बोल रहे हैं। खर्च अगर पहले 1 होता था तो अभी भी 1 है, मतलब खर्च कोई चेंजेस नहीं होगा। 1 लिख लो, x लिख लो, y लिख लो, फलाना फलाना लिख लो, 2 लिख लो, जो लिखना है वो लिखो। तो मैं सरल मतलब हम लोग इसको अनुपात के रूप में देख रहे हैं। तो खर्च 1, पहले अगर 1 होता था तो अभी भी 1 हो रहा है। खर्च का रेशियो नहीं बढ़ा है। आप अब बोलोगे 1 क्यों लिखे हो? तो आप x लिख लो, y लिख लो, 5 करोड़ लिख लो, जो लिखना है वो लिखो, सेम लिखना बस उसको। बात समझ में आ रही है? अब उपभोग पता करना है मेरे को, तो आप बताओ उपभोग निकालने के लिए, ये सूत्र याद रखना आप लोग, उपभोग निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? व्यय बटे कीमत करनी पड़ेगी। व्यय बटे क्या करना पड़ेगा? कीमत करना पड़ेगा। तो चलो मेरे को आप बताओ पुराना उपभोग और नया उपभोग कितना कितना होगा, जल्दी बताओ।
तो उपभोग जानने के लिए आपको व्यय बटे क्या करना पड़ेगा, कीमत। तो व्यय, खर्च को ही व्यय बोल रहे हैं, तो व्यय बटे कीमत 1/4 और इधर क्या हो जाएगा 1/5। क्लियर है, 1/4 और एक इधर हो जाएगा 1/5, यानी ये पुराना उपभोग ये नया उपभोग। समझ में आया कि नहीं बताओ, उसी सीध में लिखा हूं, ये समझ जाओ, ऐसे लिख दिया हूं उसी सीध में 1/4 1/5। फिर से एक बार समझाता हूं, ठीक है। कीमत 25% को पहले किसमें व्यक्त किया, भिन्न में व्यक्त किया, 4 को नीचे लिख दिया पुराना कीमत। नया कीमत कैसे मिला, एक जोड़ के, एक जोड़ने का मतलब आप समझ गए हो, 4 का चौथा हिस्सा उसमें जुड़ा है। क्लियर है, व्यय उतना ही रहे, मतलब व्यय को चेंज नहीं करना है। पहले 1 रुपया व्यय होता था तो अभी भी 1 रुपया व्यय हो रहा है, पहले 3 करोड़ होता था तो अभी भी 3 करोड़, मतलब व्यय उतना ही रहेगा। अगर आपको पसंद नहीं तो आप एक्स एक्स लिख सकते हो, वैसे भी आगे चल के एक्स एक्स कट जाएगा, ठीक है, जो होगा वो है वो कटेगा। उपभोग, उपभोग को जानने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, व्यय बटे कीमत करोगे ना, पक्षांतर करोगे तो क्या आएगा, व्यय बटे कीमत। उपभोग बराबर क्या होगा, व्यय बटे कीमत। क्लियर है, क्लियर है। तो व्यय बटे कीमत 1/4 1/5। आपके पास नया, पुराना उपभोग नया उपभोग मिल गया। क्लियर है, कोई दिक्कत। चलो अब देख लो उपभोग में कितने, अब देखो उपभोग में कितना प्रतिशत कम करें बोल रहा है, तो उपभोग पहले पुराना उपभोग 1/4, नया उपभोग 1/5, कितना कम करें। तो पहले इनका फासला देख लो और प्रतिशत में पूछ रहा है, तो आप देख लो। अच्छा नीचे में क्या लिखोगे बताओ भला, नीचे में कितना कम करें, कम करें। देखो ना, ये पुराना उपभोग ये नया उपभोग, ठीक है, नया और ये पुराना। हमने सबसे पहले फासला निकाला, उसके बाद प्रतिशत जानने के लिए हमको नीचे में कुछ लिखना पड़ेगा। नीचे क्या लिखूं, किसके सापेक्ष नापा जा रहा है, उपभोग कितना उपभोग कितना प्रतिशत कम करें, मतलब आप किसके सापेक्ष नाप रहे हो, पुराने के सापेक्ष आप नाप रहे हो कि नया को कितना कम करें। तो आपको नीचे में क्या लिखना पड़ेगा, आपको पुराना वाला उपभोग लिखना पड़ेगा। ठीक है, पुराना क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि भैया पहले इतना यूज होता था, इतना यूज करो, कितना परसेंट उपभोग कम करें, तो कितना परसेंट मतलब आप किसकी तुलना में देखोगे, पुराने की तुलना में तो देखोगे कि नया आप कितना कम करना पड़ेगा आपको। तो नीचे पुराना लिखना पड़ेगा, गुणित क्या लिखना पड़ेगा 100% आपका आंसर। चिंता मत करो, ये सवाल को भी दूसरे तरीके से भी समझाऊंगा, ये सबसे सर्वश्रेष्ठ तरीका है। समझ रहे हो, इसलिए समय लग रहा है, बना लोगे तो तुरंत बनेगा। ठीक है, एक और तरीका बताऊंगा, बहुत जबरदस्त तरीका है। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा देखो, तो 5 एकम 5, 4 इधर जाएगा, 1/20 हो जाएगा, नीचे 1/4 है उसको 4/1 कर दिया, 4 एकम 4 पंचे, और इधर गुणित 100 लिखा है, 5 एकम 5 20% आंसर आ गया। क्लियर है, पक्का। अब सुनो, यही अगर मेरे को ये पसंद नहीं होता, ये कैलकुलेशन पसंद नहीं आ रहा है, देखो 20% आंसर आ गया ना, कैसे आपको समझ में आया, दोनों के उपभोग को मैंने क्या किया, माइनस किया, और नीचे क्या लिखा, पुराना वाला उपभोग लिखा 1/4। अब देखो कितना मेरे से अनुपात क्या आ रहा था, बताओ कितना आ रहा था, पुराना उपभोग और ये क्या आ रहा था, नया उपभोग। समझ आ रहा है, इसको आप ना अनुपात के रूप में देखो या दो पक्ष के रूप में देखो, किसके रूप में देखो, दो पक्षों के रूप में आप इसको देखो। और तिर्यक गुणा भी कर सकते हो, तिर्यक गुणा करोगे तो 5 उधर चले जाएगा और 4 इधर आ जाएगा, 5 उधर चले गया 4 इधर आ गया, ये आपका पुराना उपभोग हो गया और ये आपका क्या हो गया, नया उपभोग हो गया। आप ऐसा भी कर सकते हो, ये पुराना उपभोग ये नया उपभोग, तो तिर्यक गुणा कर दिए, पुराना उपभोग नया, इसको दो पक्ष मान के चलो, क्या मान के चलो, दो पक्ष हैं, तो पलटाते नहीं अपन गणित में। तो ये 5 उधर 4 इधर, ये पुराना उपभोग नया उपभोग, देख लो कितने का फासला दिख रहा है, 1 का फासला दिख रहा है। नीचे क्या रखते हैं अपन, नीचे क्या रखते हैं, पुराना उपभोग रखना है। क्यों पुराना उपभोग, क्योंकि उसी के सापेक्ष नापेंगे कि कितना परसेंट कम करना है, बढ़ाना है, जो भी है। तो नीचे पुराना उपभोग, गुणित क्या करोगे 100%, यानी 20% आंसर आ गया आपका। नहीं समझ में आया क्या, तिर्यक गुणा कर दिए। ये अभी भी देखो, ये पूरा कॉलम चलते आ रहे हैं ना, ये पूरा ऐसे चलते आ रहा है, ये पूरा ऐसे चलते आ रहा है। 1/4 1/5 मिला था, उसको तिर्यक गुणा कर दिया। तिर्यक गुणा करना पसंद नहीं आ रहा है, जम नहीं रहा है, तो आप इतना मान लो कि दोनों को 20-20 से गुणा कर दो। किससे गुणा कर दो, 20-20 से। तो 20 से गुणा करोगे 5 बन जाएगा, 20 से गुणा करोगे 4 बन जाएगा। ये दो पक्ष हैं, आप इसमें कोई भी काम कर सकते हो। ये पुराना व्यय कितना है बताओ, 4, नया व्यय कितना है, पुराना व्यय को आप 80, नए व्यय को आप 100 मान सकते हो। पुराना व्यय को अगर आपको 4 दूनी 8 मानना है, तो नया व्यय को 5 दूनी 10 मान लेना। मैं बोल रहा हूँ जो समझ में आ रहा है,
आप इसमें कुछ भी गुना कर सकते हो, ये सरल आंकड़ा है, ये एक सरल आंकड़ा है कि चीनी की कीमत अगर 4 रुपया है तो पुरानी कीमत अगर 4 रुपये तो नई कीमत 5 रुपये है। इसका मतलब पुरानी कीमत अगर 4 का चौगुना 16 रुपये हो जाए तो ये 5 चौक 20 हो जाएगा। जो काम करना है दोनों ओर कर सकते हो। तो वैसे 1/4 1/5 था, मैंने दोनों में किसका किसका गुणा कर दिया, 20 का गुणा कर दिया, सरल बना लिया इसको, 5-4 हो गया। अब कितने का फासला दिख रहा है, उपभोग में 1 रुपया फासला दिख रहा है, 1 का फासला दिख रहा है, पुराने के सापेक्ष तुलना की जाएगी क्योंकि तभी तो नया पता चलेगा, और गुणित 100, 20% आपका आंसर आएगा। क्लियर है? और ज्यादा शॉर्टकट तरीका देखना तो देख लो, 25% को भिन्न में व्यक्त किया, कितना आया 4, ये वृद्धि है ना, क्या है ये वृद्धि, और पूछा क्या जा रहा है कमी, ठीक है, पूछा क्या जा रहा है कमी। तो ध्यान से देखना कैसे कमी पता करेंगे, ये इतने की वृद्धि हुई है, अपने को पता करना है कमी, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ऊपर वाला सेम लिखना, देखो ऊपर वाला क्या लिखना सेम, और कुछ मत करना, नीचे वाले में से ऊपर वाले जोड़ देना, और गुणित 100%, 20% आंसर। समझ में? शॉर्टकट तरीका। नीचे वाले जोड़ क्यों दिए, क्योंकि ये वृद्धि था, वृद्धि हुई थी ना, इसलिए जोड़ दिए, और आंसर आपका माइनस में आएगा क्योंकि कमी कर रहे हो आप, मतलब 20% की कमी होगी। ये प्लस था करके जोड़े ना, याद रखो, वृद्धि हुई है इसलिए 4 में 1 जोड़ दिए, 5 बना दिए। शॉर्टकट तरीका, शॉर्ट एंड स्वीट, लेकिन कारण सहित जानने के लिए आपको ये सब समझना पड़ेगा। थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत आया, थोड़ा बहुत समझ में आया, भावना पूरा आया। ये 5 4 कैसे बन गया, तो 1/4 1/5 था, नीचे आके 5 4 बन गया, कैसे हुआ ये, ऐसे ये 1/4 1/5 था तो ये 5 4 कैसे हो गया, तिरक गुणा किए, या यूं कहिए कि अपन 4 और 5 कैल्शियम कितना होता है 20, तो 20 से गुणा किए सरल बनाने के लिए, पुराना उपभोग नया उपभोग। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए क्वेश्चन देता हूं, आप मुझे बनाकर दिखाइएगा। चलिए, आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दें तब चौड़ाई को कितने % कम करें ताकि आयत का क्षेत्रफल न बदले। तो अगर अपन बेसिक अच्छे से समझेंगे, पहले अच्छे से समझते हैं फिर शॉर्टकट तरीका देखते हैं, दोनों तरीका समझिए ताकि आपको कारण भी समझ में आए कि शॉर्टकट तरीके में वैसा कारण क्यों लगाया जा रहा है। और ये सवाल ना आपको मैं बताऊं इसी से प्रेरित है। इसमें क्या सूत्र लगाया बताओ भला, कीमत है ना गुणित उपभोग बराबर व्यय, आयत की लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। हूबहू उसी तरीके पर ये सवाल आधारित है। आप देखेंगे कि लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर क्या होता है क्षेत्रफल। बस इसी सवाल से आपको प्रेरित रहना है, प्रेरित होना है। एक तरफ में लंबाई लिखूंगा, फिर लिखूंगा चौड़ाई, फिर लिखूंगा क्षेत्रफल नीचे में, है ना भाई। चलो अब देखते हैं लंबाई को कितना % बढ़ा दें, 20%। सबसे पहले तो आपको 20% का भिन्न में बदलना है, तो कितना आएगा 1/5। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? करेक्ट। नीचे वाले को आपको लिखना है पुराने वाले में, यहाँ पे लिखना है, ध्यान से देखना, लंबाई पुरानी, इधर जो भी चीज रहेगा पुराना पुराना, और यहाँ पे रहेगा क्या चीज नया नया। ध्यान से चलना, बहुत मजा आएगा। हमेशा जब आप भिन्न में चेंज कर लेंगे तो नीचे वाले को आपको लगा देना है किसमें, पुराने वाले में। समझना है किसमें लगा देना है आपको, पुराने वाले में। पुराना लंबाई आपका निकल गया लंबाई 5, अब लंबाई में कितना % बढ़ जाता है 20%। ये 20% क्या आपको पता है, 20 मतलब 100 का 5वां हिस्सा। तो मैंने 5 लंबाई मान लिया, 5 का 5वां हिस्सा कितना होगा 1,
वो लंबाई में 1 बढ़ जाएगा तो नया लंबाई हो जाएगा 6, या यूं कहिए कि इसी 5 में मैंने 1 को जोड़ दिया। बार बार मैं दोनों दोनों बता रहा हूँ आपको, शॉर्टकट तरीका में जोड़ना है। और क्यों जोड़ना है तो इसका कारण क्या है, लंबाई कितनी बढ़ रही है, 20% बढ़ रही है। 20% मतलब 100% का 5वां हिस्सा। तो अगर लंबाई 5 है तो 5 का 5वां हिस्सा 1 होगा, और 1 लंबाई बढ़ेगा तो 6 हो जाएगा। नहीं समझ में आया क्या? अब क्या बोल रहे हैं, चौड़ाई को कितना % कम कर दें ताकि आयत का क्षेत्रफल मत बदले। तो क्षेत्रफल नहीं बदलना है तो क्षेत्रफल को 1 1 1 रख दो, पहले भी 1 है तभी भी 1 है, अनुपात वही रहेगा। चौड़ाई ज्ञात करना है अपने, तो चौड़ाई पता करने के लिए आपको क्षेत्रफल बटे लंबाई करनी होगी। समझ में आ रहा है? तो चौड़ाई कितना हो जाएगा बताओ, चौड़ाई कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल बटे लंबाई यानी 1/5। समझ में आ रहा है ना, 1/5, इधर कितना हो जाएगा 1/6। क्लियर है? यानी आपका ये पुराना चौड़ाई, ये नया चौड़ाई। सरल रूप में लाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा आपको, तिर्यक गुणा कर दो, या यूं कहो 30 से गुणा कर दो। 6 और 5 का एलसीएम 30 होता है ना, 30 से गुणा कर दो तो ये 6 बन जाएगा और ये 5 बन जाएगा। 30 से गुणा करोगे तो जी, मैं आपको बोला ना इसको दो पक्ष मान के चलो, या यूं कहो कि इसको एक रेशियो के रूप में लेके चलो, या यूं कहो कि 6 इधर 5 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा। अब देखो चौड़ाई कितनी कम दिख रही है, एक कम चौड़ाई दिख रही है, एक कम, एक की कमी दिख रही है। लेकिन आपको प्रतिशत निकालने के लिए नीचे आपको ये लिखना पड़ेगा कि किससे कम, चौड़ाई कितने प्रतिशत क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए। तो कम किसके सापेक्ष करेंगे, नहीं पुराना लिखोगे ना आप, और गुणा क्या करोगे 100, ये आपका आंसर हो जाएगा। 100/6 करना पड़ेगा आपको। 16 छक्के 96, 96 और 4 बचेगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो हाँ कितना, 16 से ही 2/3, वेरी गुड। आप ऐसे भी कर सकते हो, पहले 2 से काट दो, 2 दिए 6 और 2 50, और उसके बाद आप लिखो 16 3 48, ऐसे करके 16 3 48 तो 50/3, ये आपका आंसर आ गया। इतना ही आया है? तो देखो आ गया ना आंसर। ये समझ में आता है कि नहीं, वाला हिसाब किताब। इससे क्या होता है पता है, इससे आपको बेसिक समझ में आता है कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित है। इसी कटा के भी लिख सकते हो आप, इसको घटा करके फिर बटे में 1/5 लिखना, या हमने इसको तिर्यक गुणा कर दिया, बटे में 6 लिख दिया, मतलब एक ही है। और शॉर्टकट तरीका क्या है, शॉर्टकट तरीका क्या है, शॉर्टकट तरीका लंबाई कितना % बढ़ा रहे हैं, 20%। 20% को अगर अपन भिन्न में व्यक्त करें कितना हुआ, 1/5, सॉरी 1/5 है ना, हाँ 1/5 हो गया। अब इतना बढ़ाया जा रहा है, क्या कराया जा रहा है, बढ़ाया, बढ़ाया मतलब प्लस, बढ़ाया मतलब प्लस। अब आपको क्या बताना है, चौड़ाई को कितने % कम कर दें, तो चौड़ाई जो भी % कम होगा नहीं पता, अंश सेम रहेगा, अंश क्या रहेगा सेम। और ये 5, ये क्या लिखा है प्लस, प्लस क्या लिखा है क्योंकि 20% बढ़ाया गया था। 5 और 1 6 कर दो गुणा 100, आपका आंसर आ गया। कौन सा सूत्र दिया, भयंकर इजी है, भयंकर इजी है। ये देखो कितना % बढ़ा रहे हो, अधिक, कितना अधिक कर रहे हो 20%, ठीक है, और प्लस 100 प्लस अधिक, और आता है मार्केट में और एक हाँ यस करेक्ट, यस 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 यस, ओके मैं बताता हूँ आपको अभी। लेकिन उसके लिए आपको एक और क्वालिटी देखनी होगी अभी। एक और वो क्या है पता है, जब हम लंबाई और चौड़ाई दोनों में वृद्धि करते हैं तो क्षेत्रफल में कुल वृद्धि कितनी होगी, उस पर आधारित है। तो वो वाला उस पर जब सूत्र पढ़ेंगे ना, तब उस सूत्र से ये वाला सवाल फिर से बन जाएगा। मैं लौटूंगा उस पर, मैं आऊंगा अभी, मैं उस पर आऊंगा अभी। हाँ हाँ यस, उसमें क्या है, लंबाई को बढ़ा करके चौड़ाई को क्या बोल रहे हैं, कितने % कम कर दें ताकि क्षेत्रफल वही रहे। जबकि जो सूत्र है ना जिस पर वो आधारित है, a+b+ab/100 वाला है ना, उसमें क्या है, लंबाई भी बढ़ाओ चौड़ाई भी बढ़ाओ, और फिर पूछा जाता है क्षेत्रफल कितना % बढ़ेगा, या फिर लंबाई को बढ़ाओ, मतलब लंबाई चौड़ाई एक साथ देगा, किसी जिसको बढ़ा रहे उसको प्लस, जिसको कम करे उसको माइनस निकालना है। करेक्ट करेक्ट यस, या
ओके, आप उस सूत्र से बनाना चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो। ध्यान से देखो, क्या वो सूत्र भी पढ़े नहीं ना? वो सूत्र में आपको कब पता था? अभी जस्ट, हाँ मैंने अभी पता था, लेकिन वो क्या है, क्रमिक वृद्धि। अगर दो चीजों में एक साथ वृद्धि हो रही तो कुल वृद्धि कितनी होगी? हाँ, जैसे किसी दुकानदार ने अपने सामान पे 10% की वृद्धि कर रहा है, फिर 10% की वृद्धि करने के बाद जितना कुल कीमत बन रहा है उसमें फिर 20% का और बढ़ा रहा है। क्रमिक वाला, क्रमिक वृद्धि होती है ना प्रतिशत में, तो कुल वृद्धि कितनी उसको जाने के लिए सूत्र है। काम आता है ना, मैं बस उसी पे आ ही रहा हूँ, बस आ ही रहा हूँ बस। तो ये समझ में आया कि नहीं बताओ? पक्का? अब ये वाला बताओ, सेम बनेगा इसी के जैसे? क्या बात है, नहीं इसका तो 37 वाला कुछ आ रहा था क्या? नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, त्रिभुज के आधार को, यस 11 से 1 बटे 9, करेक्ट, बहुत सही उत्तर है, जबरदस्त। तो आप लोग बताओ ना, ये मेरा वाला तरीका सही है कि नहीं है? अच्छा है ना? और ये तो शॉर्टकट है ना भाई आपके पास, ये शॉर्टकट, अति अति शॉर्टकट एकदम। नीचे वाले को देखो, नीचे वाले को शॉर्टकट विधि कैसे बनाएंगे? 10% आप क्या कर रहे हो? कम कर रहे हो, कम। कम मतलब देखो माइनस, कम कितना कर रहे हो? 10%। 10% को भिन्न में व्यक्त करोगे तो कितना होगा? 1/10। 10/100 करोगे ना, 1/10 हो जाएगा, 1/10। ठीक है, तो एक को वही लिखना, और 10 में से एक को माइनस है, क्योंकि कमी हो रही है, कमी में हम माइनस लिख देते, 9 कर देना, गुणा 100 कर देना, आ जाएगा आपका आंसर। 11 9 11 99, 11 99, 1/9। ये दे भाई, 100 को 9 से डिवाइड नहीं करेंगे। 9 एकम 9, 1 बचेगा, 9 एकम 9, 1 बचेगा। तो हम 11 जो पूर्ण, जो जितने बार में भाग जाता है उसको लिखते हैं, फिर 1/9 लिखते हैं, ऐसा, ताकि इसको तिर्यक गुणा करने से इतना ही आए। Is this clear to all of you? Okay, so let's move further on next question and ठीक है ना, मतलब है ना? देखिए, अगर मान लीजिए किसी राशि में, मान लो कोई राशि है और इसमें क्रमागत रूप से A% और B% की वृद्धि हो। क्रमागत वृद्धि मतलब क्या होता है आपको पता है? कि जैसे कोई राशि है, इसमें पहले A% बढ़ा, कितना बढ़ा? A% बढ़ने के बाद राशि की वैल्यू बढ़ गई, बढ़ चुकने के बाद जितनी हो गई ना, उसमें फिर B% बढ़ाया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, फिर उसकी नई वैल्यू बनेगी, उसको बोलते हैं क्रमागत वृद्धि। क्रमागत वृद्धि का मतलब ये मत समझना कि जैसे कोई राशि है, अब आप बोलोगे सर A% और B% दोनों बढ़ा दे हो, मतलब कुल मिला के A+B% बढ़ा दो, तो भैया याद रखना ये और ये अलग अलग चीजें हैं। A% बढ़ाओगे फिर जितना बनेगा, फिर उसका B% बढ़ाओगे फिर जितना बनेगा, तो उससे अलग वैल्यू प्राप्त होगी। और आप A+B कुल एक साथ परसेंट बढ़ा दोगे तो उससे अलग वैल्यू प्राप्त होगी, इस बात को याद रखना, समझ में? और आप लोग को पता है, कई ठोक देखना आप दुकान में ना, जो सेल जैसे लगता है ना, तो लोग बोलते हैं 10+20% की छूट बराबर 30% की छूट, तो लोग बोलते हैं वाह 30% का छूट, तो हम लोग खुश हो जाते हैं। 30% का छूट नहीं, उसमें उसका दिमाग लगा रहता है, वो क्या ऐसे लिखता है बकायदा। हाँ, हाँ, जैसे मान लो कोई साड़ी है, उसका 100 रुपये कीमत है, कितना कीमत है? आप बोलोगे 30% छूट यानी 70 रुपये में मिलेगा, 70 में नहीं मिलेगा भैया, वो दिमाग लगता है। तो पहले वो कितना परसेंट छूट देगा? 10% छूट देगा, तो 100 रुपये में से 10 रुपये कटेगा तो कितना बना? 90। ध्यान दीजिएगा, बहुत मजा आएगा। फिर 90 जो बना है ना, अब उसमें 20% छूट देगा, तो 90 का 20% होगा 18 रुपया, कितना होगा? तो 18 रुपये इसमें से कटेगा, और आपका देखो कितना आएगा आंसर आपका? 72, कितना आएगा? 72 रुपया। अगर डायरेक्ट 30% पूरा काटते ना, तो आपको वो साड़ी 70 रुपये मिलती। आप समझ रहे हैं ना? आप बोलोगे सर 30% छूट मिल रहा है, 30% छूट, तो 100 रुपये की साड़ी कितने मिलना चाहिए? 70 में मिलना चाहिए। 70 में नहीं मिलेगा आपको, कितने में मिलेगा वो?
हाँ, वो 72 में मिलेगा आपको साड़ी। 2 रुपया वो कमाएगा ना, कि 2 रुपये बचा ना उसका, क्यों? उसने दिमाग लगाया, पहले 10%, फिर 20%, तो 10% काटने के बाद कितना बचा? 90। 90 में 20% कटेगा तो 18 रुपया होगा। समझ में आ रहा है ना? अगर 100 में 20% कटता तो 20 रुपया कटता, अभी 18 रुपये कट रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसा है, तो क्रमिक का ये फायदा होता है। तो क्रमिक क्रमागत रूप से मतलब वही होता है। नहीं समझ में आएगा? हाँ, ऐसा है। है बट्टा। हाँ। अच्छा, बट्टा, हाँ बट्टा, बट्टा बट्टा, यस। वो तो है ना, आपके सिलेबस में है ना। तो आप लोगों को समझ में आया कि नहीं? क्रमागत मतलब समझ में आया? क्रमागत और एक साथ फर्क होता है, दोनों में फर्क है। जैसे अपन इसको दूसरे एग्जांपल से भी ले सकते हैं। किसी आदमी की इनकम मान लो 100 रुपया है, और उसको बोल दिया जाए कि चल मैं तोर तनख्वाह बढ़ा दो, 50% बढ़ा दो, कितना? तो भयंकर खुश हो जाएगा। 50% मतलब सीधा 50 रुपये बढ़ के कितना हो गया? 150 रुपया। लेकिन वो 50% को अगर हम दो भागों में बढ़, चल मैं तो 50% बढ़ा दो, पहले 20% करत हो, ओकर बाद कते करत हो? 30% करत हो, तो खुश हो जाएगा, 50% बढ़ गए, है ना? समझ में आ रहा है? आपको देखना, आप इसमें ना, इसमें उसको तनख्वाह और बढ़ के मिलेगी। एक तो 50% में डायरेक्ट कितना हो रहा है? 50 रुपये बढ़ के उसको कितना हो रहा है? 150 रुपये मिल रहा है। अगर उसको टुकड़ों में बांटा जाए तो उसको तनख्वाह और बढ़ के मिलेगी। कैसे बताऊं? पहले आप 100 रुपये में 20% बढ़ाओगे तो कितना होगा बताओ? 120 रुपया का अब 30% निकालोगे, तो एक एक शून्य कटेगा, 12 से कितना हुआ? 36। तो 100 रुपये में 20% जोड़े थे तो 120 हुआ था। 120 का 30% निकालोगे तो 36 होगा, कितना होगा? 156। तो क्रमागत प्रतिशत का ये जादू रहता है। मैं जो बता रहा हूँ समझ में आ रहा है आपको? और वैसे 50 एक साथ जोड़ देते तो 150 रुपया, इसमें 156 हो रहा है। तो वो जो एम्प्लॉय है वो क्या चाहेगा? ऐसे अपनी तनख्वाह बढ़वाना चाहेगा कि इस तरीके से बढ़वाना चाहेगा? नीचे वाले तरीके से बोलेगा, भैया मेरे को 50% एक साथ मत बढ़ाओ, टुकड़ा टुकड़ा में बढ़ा दो, पहले 20% बढ़ाओ, फिर 30% बढ़ाओ। लेकिन डिस्काउंट देने के मामले में दुकानदार को किस तरह से ज्यादा फायदा होगा? हाँ, टुकड़ा में डिस्काउंट देगा ना, तो क्या होगा? थोड़ा कम, उसको उसके पास ज्यादा पैसा बचेगा, मतलब ऐसे है। तो ये है, मैं आपको समझा पाया हूँ ऐसा लग रहा है मेरे को। चलो, अब तो ये सूत्र का खेल है बस। आपके पास देखो, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई को क्रमशः 10% और 20% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? तो ये ए और बी की जगह आपको 10 और 20 दिया है, आप ए और बी की जगह 10-20 मान रखो, बस आपका आंसर आ जाएगा। 10 + 20 + 10 × 20 = 100%। एक शून्य कटेगा, 2 एक कम 2, 30 2 32%। कितना सरल था, है नहीं भाई? अच्छा, एक और गजब की चीज सुनो। अगर क्रमागत रूप से आप काम कर रहे हो और A% और B% दोनों बढ़ा रहे हो, मतलब ये भी पढ़ रहा है ये भी पढ़ रहा है, तो दोनों प्लस में, देख लो ये सब प्लस में है। अगर आप क्रमागत रूप से कमी कर रहे हो, A% कम किए फिर B% कम किए, इसका मतलब कम कर रहे हो तो माइनस में लिखना है। तो ए को भी माइनस में लिखा, बी को भी माइनस में लिखा, यहाँ भी ए और बी दोनों माइनस में है, वो माइनस माइनस में गुणा होकर आपको प्लस दिख रहा है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सर जब A और B% कम कर रहे हो तो सब में माइनस होना चाहिए, जैसे यहाँ सब में प्लस था, तो ये सब में माइनस ही है भैया, लेकिन वो क्या हो गया? माइनस माइनस प्लस हो गया। हाँ देखो, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, और ये माइनस है और माइनस, मतलब कुछ नहीं करना है आपको। ए और बी की जगह क्या लिखना है? माइनस है माइनस भी लिखना था। ए की जगह माइनस लिखा, बी की जगह माइनस भी लिखा। ए की जगह माइनस है, बी की जगह माइनस भी, तो माइनस माइनस प्लस होके वो ये जो प्लस है जो सूत्र का था वो बरकरार है, और उनका माइनस माइनस ऑलरेडी प्लस हो गया है। अच्छा सुनो, अब मैं किसी राशि में मान लो A% बढ़ा दिया, बाद में मेरे को कम मन किया 20%, B% है ना, 20 नहीं, B% कम करने का। A% बढ़ाया और B% क्या कर दिया? कम। तो क्रमिक जो ये सब क्रमिक काम करने के बाद ओवरऑल क्या चेंजेस होगा? तो A% बढ़ा रहा हूं मैं तो इसको प्लस में लिखूंगा, B% क्या कर रहा हूं तो इसको माइनस में लिखूंगा। तो चलो, इस सूत्र में ए के स्थान पर आप प्लस लिखोगे, लेकिन बी के स्थान पर आप माइनस भी लिखोगे, तो क्या हो जाएगा? ए, बी के सामने क्या हो जाएगा? माइनस प्लस। देखो, ए को प्लस में लिखना है लेकिन बी को किस में लिखना है? माइनस में, बटे 100%।
तो माइनस प्लस माइनस कुल मिला के ये माइनस हो जाएगा। आपको समझ में आया क्या हुआ ये? ए प्लस में क्यों है? क्योंकि ए परसेंट हम बढ़ाए, लेकिन बी परसेंट क्या किया आप? तो बी को किस में लिखना पड़ेगा? माइनस में। तो बी माइनस में है। ये माइनस क्यों हो गया? पहले प्लस से माइनस क्यों दिख रहा है? क्योंकि ए प्लस में है, बी माइनस में, प्लस माइनस का गुणा करने से माइनस हो जाता है, वही माइनस सामने आपको दिख रहा है। या अगर यूं कहिए कि पहले ए को कम किया रहता फिर बी को बढ़ाया रहता तो क्या होता? ए कम कर रहे हैं, ए कम कर रहे हैं तो ये ए माइनस में हो जाएगा, बी बढ़ा रहे हैं तो बी प्लस में होगा। ए कम कर रहे हैं, ये प्लस को बरकरार रहने देना, बाद में चेक करना कि प्लस माइनस क्या हो रहा है या माइनस, जो भी बाद में ना, पहले सूत्र का प्लस बरकरार रहने दो। ए को कम कर रहे हैं तो ए माइनस में हो जाएगा, बी बढ़ रहा है इससे बी प्लस में हो जाएगा, और बटे 100, और ये परसेंट प्लस माइनस का गुणा करोगे तो माइनस आएगा, वो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस ए प्लस बी माइनस ए बी बटे 100, और ये परसेंट। समझ में? ऐसे आपका बनेगा। चारों केस हो गया, दोनों बढ़ना दोनों घटना, ए बढ़ना बी घटना, ए घटना बी बढ़ना, चारों टाइप का हो गया। समझ में आया कि नहीं? यस। नहीं नहीं, आपने को सिर्फ जैसे मान लो बोला था ए और बी परसेंट की वृद्धि के बजाय अगर बोला था कमी की जाए, जैसे बोलो ना, कहाँ है सवाल? हाँ ये सवाल, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 10% और 20% की क्या की जाए? कमी की जाए, तो कुल कितने प्रतिशत की कमी होगी? तो आपका आंसर 32%। माइनस में आता, सब माइनस माइनस रहता है ना भाई, माइनस में आता नहीं वो अगर ए और बी परसेंट कम करोगे तो आपको ये सूत्र लगेगा, तो ये तो प्लस रहेगा ना, ये वाला प्लस रहेगा। अगर वहां पे वृद्धि की जगह कमी होता तो आपका आंसर -32% नहीं आता भाई, आप लोग यहाँ पे मान रखते हैं। हाँ मान रखेंगे ना, अगर तीनों तीनों माइनस होता तब -32 मान रखोगे, -32 नहीं आएगा। लो तो रखो तो -20, यहाँ पे रखो -10, और यहाँ आखिर प्लस हो गया, कितना होगा सर? है ना, या -10 -20, सॉरी -10 -20, ठीक है। अब -10 गुणित 20 कितना हो गया? 200 हो गया, 200 बटे कितना हो गया? 100 हो गया, -30 हुआ, +2 करोगे तो कितना होगा? -28%। कहाँ है -32? अच्छा अच्छा, वही, हाँ वही तो पूछ रहे, ठीक है ठीक है। हाँ तो वही तो बता रहे हैं ना कि, वही तो बता रहे हैं कि इसमें अगर जो प्लस आ रहा है तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि उसी का माइनस कर देना है। 32 का -32 नहीं करना है आपको, उसमें सूत्र में सॉल्व रख के आपको माइनस करना है, मतलब ओवरऑल सॉल्व करना है आपको। आप लोग सब समेट रहे हो क्या? और मैं इसी सवाल को दूसरे तरीके से भी बताने वाला था, कल बताऊंगा, चलेगा? ठीक है। हाँ चलो देख लो, 5 मिनट लगेगा, गुड। तो यहां से जो मैं आपको बताना चाहता हूँ आप समझे? हाँ, इसको सूत्र से ही बनाना है, सूत्र से ही बनाना है भैया। चलो अब सुनो, लंबाई में कितने प्रतिशत का वृद्धि कर रहे हो? 10% का वृद्धि कर रहे हो, लंबाई में 10% का वृद्धि वृद्धि कर रहे हो। इसका मतलब 10% को भिन्न में बदलेंगे तो 1/10 होगा। अब मैं ऐसा करता हूँ यहाँ पे, यहाँ लंबाई, ये चौड़ाई, ये क्षेत्रफल, और इधर लिखता हूँ मैं पुराना नया। समझना, 5 मिनट, 5 मिनट 2 मिनट का खेल है बस। तो 1/10, 10% बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब ये 10 को मैं अगर मानूं पुरानी वाली लंबाई तो नई वाली हो जाएगी 11, इसी में 10 एक कैसे पुरानी लंबाई को मैं 10 माना, 10 का 10% बताओ कितना होगा? देखो 1 होगा तो 1 बढ़ जाएगा उसमें तो 11 हो जाएगा। वैसे ही जैसे अपन हर सवाल में खेल खेलते आए हैं, 100 का 10% 10 होता है, 10वां हिस्सा 10 होता है, तो 10 का 10वां हिस्सा 1 होगा, और 1 बढ़ाओगे तो नया लंबाई मिलेगा 11। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके। चलो चौड़ाई कितना है? 20%, 20% मतलब 1/5 हुआ। इसका मतलब पुराना चौड़ाई अगर आप 5 मान रहे हो तो नया चौड़ाई हो जाएगा कितना? 6। गजब, बहुत बढ़िया। 1/5 में अपन ऊपर वाला जोड़ दिए, ठीक है ना। 20%, 20% मतलब 100 का 20% मतलब 100% का 20% कितना होता है? 5वां हिस्सा।
तो 5 का 5वां हिस्सा कितना होगा 1, और 1 को 5 में बढ़ के हो जाएगा 6। क्षेत्रफल जाने के लिए लंबाई और चौड़ाई गुणा करना पड़ेगा, तो 10 पंचम 50 हो गया पुराना क्षेत्रफल, 11 छक्के 66 हो गया नया क्षेत्रफल। नहीं समझ में आया क्या? कितने का बढ़ोतरी दिख रहा है आप देख लो, आप बोलोगे सर 16 का बढ़ोतरी दिख रहा है। बढ़ोतरी हमेशा पुराने वाले में होती है। बढ़ा कैसे पता चला बढ़ा? आप पुराने से ही तो तुलना करोगे ना, इतना था इतना हो गया, तो नीचे क्या लिखोगे 50, गुना क्या करोगे 100, सॉल्व कर लो। 50 से कम 50 सुनी, 16 दूनी 32, आ गया ना आंसर? उतना ही आया कि नहीं? देखो तो ये दूसरा तरीका था। अब आप बोलोगे ये ज्यादा अच्छा है कि ये ज्यादा अच्छा है? वो ज्यादा अच्छा है, ठीक है, पक्का है, ये पसंद आया ना आपको? खुश एकदम? अब मैं आपको बता रहा हूं कि ये तरीका सर्वश्रेष्ठ है। पूछो कैसे? अब भैया ये तो सस्ता सस्ता आंकड़ा दिया है ना, 10%, 20%। अगर इसी को जटिल बना के देता कि चौड़ाई और लंबाई को क्रमशः 33 सही 1/3 और 66 सही से 2/3, समझ में आ रहा है? अगर उस टाइप का आंकड़ा देता ना तो ये वाले से कठिन होता बनाने में। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आंसर नहीं आएगा, आपका आंसर आता है, लेकिन आपका ये समय बहुत ले लेता है। नहीं ये वाला बहुत, हाँ, तो उस समय ना आपका ये तरीका बेस्टम बेस्ट रहेगा। चल रहा है क्या है? ये चल रहा है मतलब ट्रेंड में है। हाँ, लेकिन समझ में आया कि नहीं पहले बताओ ना आप, ठीक है ना? हाँ, तो यही बस बताना था।